बेंगलुरु में एक और मजहबी इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलुरु की जानिब से 11वां सालाना 2 रोज़ा इज्तिमा इसी माह के 14 और 15 को ईदगाह काजी अब्दुल कुद्दूस साहब में यानी कादरिया मस्जिद मिल्लर्स रोड में मुनक्कद किया जाएगा। 14 दिसंबर को सुबह खवातीन का इज्तिमा होगा और 15 दिसंबर को मर्द हजरात सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक इज्तिमा मुनक्कद होगा। एक बार फिर बता दें, 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 8 बजे तक खवातीन के लिए एहतमाम किया गया है और 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक मर्द हजरात के लिए इज्तिमा का एहतमाम किया गया है। तमाम लोगों से गुजारिश की गई है कि वक्त मुकर्ररा पर इस इज्तिमा में शिरकत करें और सवाब दाराइन हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान व करम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल सरकार सैयदना गौसे पाक और बुज़ुर्गान दीन के वसीला करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलोर का हर साल काजी अब्दुल कुद्दूस अलैहिर्रहमा ईदगाह में, जो कादरिया मस्जिद जिसके दामन में है, जिसे कादरिया मस्जिद ग्राउंड भी कहा जाता है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा इनेकाद होता है और इस मरतबा 11वां सालाना सुन्नी इज्तिमा इंशाअल्लाह 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को इंशाअल्लाह होने जा रहा है। 14 दिसंबर को ख़ास करके ये ख़वातीन इस्लाम के लिए है, हमारी माँ और बहनों के लिए, जिसमें इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उनके लिए इज्तिमा होगा और 15 दिसंबर 2024 मर्द हजरात के लिए है। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होगा और इसमें मुक़र्रिरीन ख़ुसूसी, मेहमानान ख़ुसूसी, मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा सिराजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं, जो अवामुन नास के पेचीदा सवालात जो उनके ज़हन में होते हैं या शरीयत मुतहरा के मामले में उन्हें चलने में दिक्कत होती है, ऐसे पेचीदा मसाइल के जो जवाबात आप जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फ़रमाते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक ख़ूबसूरत सेशन मुफ्ती साहब क़िबला का होगा। उसके बाद अलहाज कारी मोहम्मद रिज़वान साहब क़िबला अपनी नातों से इंशाअल्लाह मशहूर आवाज़ से लोगों को नातें भी सुनाएंगे और हालत हाजिरा में स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए गाइड करेंगे एजुकेशन की तरफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए वो माइल फरमाएंगे। इसी तरीके से हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, जो शहज़ादा गौसे आज़म हैं, मालेगाँव से इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, जो नौजवान दिलों की धड़कन भी कहलाते हैं, ख़तीबुल हिंद हैं। इंशाअल्लाह उनका भी ख़ुसूसी ख़िताब होगा, जो मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बेहतरीन पैगाम आप भी अता फ़रमाएँगे। और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर दाई कबीर वासिल आगोश काबा वक़ार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी शाकिर साहब क़िबला नूरी अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का एक मरकज़ी ख़िताब होगा, खूबसूरत उन्वान पर होगा। आपका उन्वान होगा, आओ अपनी पहचान बनाएं। इस उन्वान पर कौम के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अजीम पैगाम इंशाअल्लाह हज़रत क़िबला अता फ़रमाएंगे। इंशाअल्लाह इज्तिमा दोनों दिन वक्त पर शुरू होगा, वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। खाने का भी लोगों के लिए, आने वाले हज़रात के लिए, ख़वातीन के लिए, सब के लिए खाने का इंतज़ाम है। हम तमामी ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश करते हैं, इज्तिमा में इस नीयत से आएँ कि हम गुनहगार हैं, तौबा करने की नीयत से आएँ, अपने अंदर इनक़लाब पैदा करने के लिए आएँ, घूमने फिरने की नीयत से नहीं आएँ, क्योंकि घूमने फिरने के लिए बहुत सारे मौक़े हैं और ये इज्तिमा इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए तरबियत का बेहतरीन मौका है, सीखने सिखाने का मौका है। इसमें अपना कीमती वक्त निकाल कर अहले बेंगलोर भी और बेंगलोर के बाहर से भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे ब्रांचेस हैं, इलाके हैं, कर्नाटक भर से बसेस के ज़रिए से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम सबसे गुजारिश करते हैं कि इस अज़ीमुश्शान 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा में अदब व एहतराम के साथ, डिसिप्लिन के साथ शिरकत फरमाकर इज्तिमा को कामयाब फरमाएँ। हालात हाज़िरा के पेश नज़र कुछ फ़ैसले लिए जाएंगे मुल्की सतह पर और जो तनाज़ात पैदा हुए हैं मसाजिदों के लेकर सर्विस वगैरह के मामलात पेश आ रहे हैं, इस सिलसिले में कोई बात होगी? अपने इज्तिमात के अंदर हम ज़रूरी ये समझते हैं कि इस वक्त लोगों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत की जाए, उनके अक़ाइद की, कैरेक्टर अखलाक की, हमारे बिगड़े हुए माहौल की सबसे पहले इसकी सुधार की ज़रूरत है। जिसलिए कि सब कहते हैं कि हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे।
हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपको पैगाम देंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, मुसलमान अच्छा हो जाएगा तो सब हालात अच्छे हो जाएंगे। कितने बजे पहुंचना है पहले दिन दूसरे दिन? पहले दिन इंशाअल्लाह ताला 11 बजे 14 दिसंबर बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह 11 बजे पहुंचना है। ठीक 11 बजे इंशाअल्लाह इज्तिमा हमारा शुरू हो जाएगा और ख़त्म इंशाअल्लाह 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। ज़िक्र, दुआ, सलातो सलाम के साथ उम्मत मुस्लिमा की फ़लाह व बहबूदी के लिए, सब के लिए इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी। तो शुरू से लेकर आखिर तक सबको रहना है इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन का जो इज्तिमा है वो 11 बजे से 8 बजे तक है। 14 दिसंबर को वक्त पर हाज़िर हो जाए ताकि वक्त पर ख़त्म किया जा सके। और 15 दिसंबर को इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा एग्जैक्ट। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर मेहमान सुबह जल्दी पहुंचते हैं तो उनके लिए नाश्ते का भी यहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। फिर 11 बजे शुरू होगा तो ये सिलसिला नमाज़ों के वक्त में ही रोका जाएगा इज्तिमा। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये इज्तिमा जारी रहेगा। ठीक 10 बजे दुआ के साथ, सलातो सलाम के साथ इज्तिमा का इख्तिताम हो जाएगा। खाने का इंतज़ाम इंशाअल्लाह आने वाले मेहमानों के लिए, लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए दोनों वक्त का रहेगा। और मर्द हज़रात के लिए चूँकि बाहर से मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, सुबह नाश्ते का भी, दोपहर का भी और रात का भी इनके लिए खाने का इंतज़ाम रहेगा। और वज़ू खाने का इंतज़ाम भी जो है ना, पीछे मस्जिद भी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उसमें वज़ू खाने और इस्तिंजा खाने मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए भी इन सारी चीज़ों का अहतमाम रहेगा इंशाअल्लाह जी। हाँ, किताबों का एक मकतब अपना रहेगा, मकतब तैयबा के नाम से, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कुतुब मौजूद होंगी। हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की ख़ासकर बेहतरीन किताबें जैसे आओ नरमी इख्तियार करें और जो है रोज़ी कमाने के इस्लामी असबाब और इस्लामी तरीक़े, इस तरीके की बरक़ात शरीयत, बरक़ात सुन्नत रसूल, जिसमें सुन्नतों का ज़ख़ीरा है, ऐसी बहुत सारी किताबें इंशाअल्लाह मौजूद होगी। और मसाजिद के लिए एक LED बोर्ड तैयार किया गया है जिसमें मस्जिद में आने जाने की दुआ, एक सुन्नत छूट रही है, हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए, हम मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमतिक पढ़ लेते हैं, लेकिन एक सुन्नत और भी है, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमतिक। और मस्जिद से बाहर निकलते वक्त यही एक दुआ है, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। इस सुन्नत के ज़िंदा करने के लिए एक LED बोर्ड तैयार किया गया है, जिसकी कीमत भी एक मस्जिद के लिए एक बोर्ड काफ़ी होता है। लोग इसे ख़रीद कर डोनेट भी कर सकते हैं। ऐसे बोर्ड्स भी हम मंगवाए हुए, ये मकतब तैयबा पे इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। किताबें वगैरह सब इंशाअल्लाह ख़रीद सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम अशरफ़ी मस्जिद गरीब नवाज़ में एक खादिम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि जो हज़रत ने ऐलान किया उसके साथ साथ जो है, जो दूसरा दिन हमारा है 15 दिसंबर में दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक एक यूनिक सेशन है जिसको HDI टीम उम्मीद चलाती है। इस सेशन में क्या होता है, एक सुन्नी दावत इस्लामी की एक एजुकेशनल विंग है जो करियर गाइडेंस में, यानी कि हमारे जो है प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट में मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाने का एक उम्मीद का सेशन है। इसमें जो है हम उस दिन एक अनोखे टॉपिक्स के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके साथ साथ हाउ टू ओवरकम विथ लेजीनेस, फिर मोबाइल एडिक्शन एंड इट्स सोल्यूशन, हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स इन एग्ज़ाम एंड करियर इन आर्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे टॉपिक्स हैं। उस दिन दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक है। मैं तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करता हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल से, लेक्चरर से, कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के सेशंस अटेंड करने के लिए वो भेजें, ताकि इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद का एक स्टॉल यहाँ पर लगा रहेगा दोनों दिन, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। वहाँ पर जो है हमारे काउंसलर्स बैठे रहेंगे जो हमेशा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को गाइड करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए मौजूद रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारे यहाँ पर देखिए 5 कैनोपीस हैं, जिसमें एक मेडिकल कैंप की जो भी एक टीम जो है हमेशा रेडी रहती है, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ साथ हज़रत ने कहा बुक्स का है, एम्बुलेंस रेडी रहती है इमरजेंसी केस के लिए, और फूड डिस्ट्रीब्यूशंस का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आप जानते हैं कि एक बड़े अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम करते हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स से, प्रोफेशनल से, IT एम्प्लॉयज़ से गुजारिश करता हूँ आकर इस सेशन में मौजूद होकर इस सेशन को जो है आप भरपूर इसका फ़ायदा उठाएं और शाम तक आप यहाँ पर रहें, ज़िक्र दुआ में शरीक रहें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, जो है एक पूरी टीम है जो कम से कम 10, 12, 15 लोग रहते हैं वॉलंटियर्स, जो पार्किंग्स का पूरा ख्याल रखते हैं। 2 व्हीलर पार्किंग, कार का पार्किंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहता है। और जो बसेस में दूर दराज से आते हैं उनको लिए भी यहाँ पर सहूलतें की गई है। बाहर
तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हमारी मौजूद है हर वक्त भी है, जिससे हमारे गरीब नवाज़ में बहुत सारे वॉल्टियर्स हैं, यानी कि फूड डिपार्टमेंट के वॉल्टियर टीम्स अलग हैं, और जो है वज़ू खानों के पास सुन्नत और आदाब बताने के लिए कि इस तरीके से सुन्नत के तरीके से वज़ू करना है। पानी पीने की जगह भी खड़कर पानी की सुन्नतें बताएंगे, खाने की जगह भी जो है खाना खाने की सुन्नतें बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इज्तिमा चलते रहेगा, एक्टिवली हमारे वॉल्टियर्स जो है वहाँ पर रहकर जो है हम सबके लिए गाइडेंस की जाने गाइड करते रहेंगे।